मेरे सारे प्यारे 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 छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। छात्रों, जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के जकड़ों में था, तब हमारी बोली भाषा, हमारी मातृभाषा ये कहीं और किस रूप में थी, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते हैं। अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते थे। और जैसे हमारी भारत माता, भारत देश आज़ाद हुआ, तो जैसे भारत देश आज़ाद होने के बाद संविधान में भाषा पर प्रमुखता का विषय लाया गया कि हमारी भारत की मातृभाषा कौन सी होगी, हमारे भारत के राज्य कारभार की भाषा कौन सी होगी। और अनेक भाषाओं के नाम लिए गए, अनेक भाषाओं की वहाँ पर बोलचाल की गई, लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा थी जो सहज और सरल हर कोई व्यक्ति समझ सकता था। इसीलिए संविधान के अनुसार हमें हिंदी भाषा ही राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, इस तरह से घोषित किया। तो चलिए छात्रों, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र की भाषा क्यों बनी, इसके बारे में हम जानते हैं। छात्रों, आज़ादी के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत की एक संस्कृतिपूर्ण भाषा जो हर व्यक्ति को समझ में आए, बोलचाल में आसानी हो, हर कोई उसे समझ सके, इस पर विचार विमर्श किया गया और सन 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान सम्मानित किया गया। तब से जाकर आज तक हम 14 सितंबर हिंदी राष्ट्रभाषा दिवस मनाते हैं। छात्रों, अगर कहा जाए तो हिंदी भाषा जो है वो किस तरह से यहाँ पर बोली जाती है, समझी जाती है और उसका निर्माण किस तरह से हुआ, तो संस्कृत हिंदी की जननी की भाषा है और हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी होने का गर्व भी होता है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से माना जाता है छात्रों, और सिंधु सिंध नदी की कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहा गया है। यह सिंधु शब्द ही ईरानी भाषा में जाकर हिंदी, हिंदू और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिकांश भागों में परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ से विस्तार होते गया। और आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि 80 करोड़ लोग हमारी हिंदी को बोलते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। छात्रों, हिंदी बोलने वाले देश जो है बहुत ही अधिकांश जिसे कहा जाता है, अनेक देशों में, अनेक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। उनमें से है नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और युगांडा। हिंदी पाकिस्तान और मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, सुनी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। विश्व हिंदी परिषद के नाम से हमारी हिंदी ने अंतरराष्ट्र तक अपना ध्वज फहरा दिया है। छात्रों, हिंदी भाषा में अनेक साहित्य लिखे जाते हैं और इन्हीं साहित्यकारों ने हमारी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास और प्रयत्न किया है। इसलिए छात्रों, आज के दिन में भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ, हिंदी भाषा सिर्फ 14 सितंबर के दिन याद न करते हुए इस भाषा का प्रचार और प्रसार आपके माध्यमों के द्वारा करना ज़रूरी है। हिंदी राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्रभाषा के रूप में उसे अपनाने का प्रयत्न ज़रूर कीजिए। अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन हमारी मूल हिंदी भाषा जो है उसे बोलने समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुभाषिक होने के कारण हम हिंदी को शुद्ध रूप में नहीं बोल पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम संकल्प करें कि हमारी हिंदी भाषा को सुंदर, स्वच्छ
और शुद्ध उच्चारण के साथ अपनाए और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।